हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ध्यान से सुनो सवाल क्या कह रहा है। आकृति 6.37 में, यानी ये साइड में हमने बना ली आकृति, इसमें यदि त्रिभुज ABE बराबर है और सर्वांगसम है त्रिभुज ACD है तो दर्शाइए कि यानी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक है, ABC के। अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, दिया है लिखने का। जो भी सवाल होगा सिद्ध कीजिए वाला, उसमें आप दिया है तो लिखोगे ही लिखोगे। ओके, दिया है मैं क्या दिया है, बस एक छोटी सी चीज दी है कि त्रिभुज ABE ये बराबर है और समरूप है त्रिभुज सर्वांगसम है ACD के। ओके, देखो सर्वांगसम का मतलब होता है जो यहाँ है वही यहाँ है, यानी दिखने बिल्कुल सेम टू सेम डिप्टो, एक ही आकार एक ही रूप। अच्छा, अब सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज ADE ये समरूप है त्रिभुज ABC के। ओके, अब देखो पहले तो ABE और ACD ये कहाँ है, ये दोनों सर्वांगसम दिया है। ABE यानी ये ऐसे दिख गया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। ये वाला त्रिभुज ACD के सर्वांगसम है, ACD दिख रहा है, ACD ये वाला इस वाले के सर्वांगसम दिया है। ADE और ABC को समरूप सिद्ध करना है, सिमिलर। ADE यानी ये छोटा वाला दिख रहा है, छोटा वाला। ABC कहाँ है, ABC यानी ये बड़ा वाला। ओके, यानी इस छोटे वाले त्रिभुजों को हम बताना है कि ये बिल्कुल बड़े वाले त्रिभुज ABC के समरूप है, यानी सिमिलर है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में त्रिभुज। अच्छा, ये अभी मत लिखो, इससे पहले हम देखो जो चीज हमें दिया है, ABE बराबर है और सर्वांगसम है ACD के। त्रिभुज ABE ये बराबर है और सर्वांगसम है त्रिभुज ACD। ओके, अब देखो हमें पता है बहुत अच्छे से कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर हो जाते हैं। संगत भाग का अर्थ है तीनों भुजा तीनों कोण। ठीक है, CPCT से ये एक रूल है, CPCT से तीनों भुजा तीनों कोण बराबर हो जाते हैं। तो तीनों भुजा कौन सी, बहुत आसानी से बता रहा हूँ। AB बराबर होगा किसके, AC के। AB बराबर होगा AC के। DE बराबर होगा CD के। ठीक है, सॉरी, BE बराबर होगा CD के। और अब AE बराबर होगा किसके, AD के। AE बराबर होगा किसके, AD के। कोई दिक्कत नहीं है इतने में। ये तीनों की तीनों चीजें कैसे बराबर होंगी, इसके लिए हम लिख सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अब ये मैंने क्यों लिखा है, सोचो। इसको आप समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 नाम भी आप दे सकते हो। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी सहायता से अब हम इन दोनों त्रिभुजों में जिसको हमें समरूप सिद्ध करना है, इसमें हम भुजाओं के अनुपात बराबर दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, बड़े आसानी से। देखो, ध्यान से देखो, इस छोटे वाले त्रिभुज में ये जो AD है बटे में बड़े वाले त्रिभुज में AB, AD बटे में ये हो गया छोटे वाले त्रिभुज में
ADE हम ऐसे लिख भी सकते हैं, पहले लिखना चाहिए त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब लिखते हैं हम इसमें वही जो अभी लिखा। बड़े वाले त्रिभुज में तो हो गई हमारी AD लाइन बटे में छोटे में AD बड़े में AB। इन दोनों का अनुपात बराबर है किसके बराबर होगा? देखो AD आपका बराबर है AE के। ओके, यहीं से देख लो, ये AD बराबर है AE के और ये AB बराबर है आपका ये बड़ी वाली लाइन AC के। AB बराबर है बटे में किसके? AC के। मैंने इस प्रकार ये क्या दिखा है? अनुपात दिखा है। आ रही बात समझ में? दो अनुपात दिखा दी मैंने भुजा के कि छोटे त्रिभुज का AD बटे में बड़े त्रिभुज का AB, छोटे त्रिभुज का AE बटे में बड़े त्रिभुज का AC, ये आपस में बराबर हैं। और ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये हम लिख देंगे समीकरण AD बराबर है AE के, ये हो गया समीकरण 3, AB बराबर AC, ये हो गया समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से। आ रही बात समझ में? ये आपका हो गया ऑथेंटिक रीजन। इसके बाद आप देख सकते हो एंगल A बराबर एंगल A के है, क्योंकि ये हो गया आपका उभयनिष्ठ। कैसा हो गया? उभयनिष्ठ, यानी कि ये दोनों में है, यानी कि ये एंगल A ध्यान से देखो छोटे वाले त्रिभुज में भी है और ये एंगल A जो है बड़े वाले त्रिभुज में भी है। बस हो गया, दो भुजा हो गई, एक एंगल हो गया। कौन से नियम से प्रूफ हो गए? साइड समरूपता कसौटी से। इस नियम से त्रिभुज जो हमें सिद्ध करना था ADE, ये समरूप सिद्ध हो गया किसके? ABC के। ओके, सिंपल। एंड में आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सिद्ध हो गया है। ओके, देख लो, इसे नोट कर लो। समझ ना आया हो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।